हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अनफॉरगेटेबल स्कूल डेज पार्ट 3 में। तो इससे पहले जो दो पार्ट मैंने बनाया है तुम लोगों के लिए, उसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स पे रोशनी डाला है। और आज इसका थर्ड पार्ट में बनाऊंगा। और थर्ड पार्ट में भी कुछ कुछ और पॉइंट में मैं कोशिश करूंगा रोशनी डालने का। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो देखो, हम लोग जब स्कूल से बाहर आ जाते हैं तब तक हम लोग पूरी तरह से सीख जाते हैं ना दोस्त, प्यार वगैरह किसे कहता है, इन्फेचुएशन किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, सच्चा प्यार किसे कहते हैं, तब तक हम लोग सीख जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बचपन में होते हैं ना दोस्त, वही 5 6 7 में 8 में जब होते हैं, तब अगर लड़का हो आप, तो लड़का को एक लड़की थोड़ा बहुत पसंद आ जाए, देखने में खूबसूरत है, फिर लड़की अगर है तो वो लड़की को लड़का पसंद आ जाना, ये ना स्कूल से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि हर लड़का लड़की ऐसा करे ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। लेकिन वो जो पहला पहला प्यार का झलक, पहला पहला इन्फेचुएशन का झलक, पहला पहला लव का मतलब समझना, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति खिंचाव, एक दूसरे के प्रति लव अफेयर किसे कहते हैं, इन्फेचुएशन किसे कहते हैं, अच्छे लगना किसे कहते हैं, ये सब ना हम लोग दोस्त स्कूल में ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल में ही ये पहला पहला प्यार का शुरुआत हो जाता है। हाँ, उसके बाद देखो, तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब मान लो कि कोई बच्चा अगर एकदम नर्सरी से पढ़ रहा होता है, तो उसका जो क्लासमेट बनता है ना, उसका जो दोस्त बनता है, तो समय के साथ साथ धीरे 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 देखना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जाते हैं, वो दोस्त कम हो जाते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे नए दोस्त आ जाते हैं उसके लेकिन क्या होगा कि, लेकिन जब प्ले ग्रुप में हम लोग जब एक साथ भर्ती होते हैं, कोई बच्चा जब भर्ती होता है, वो जितने बच्चों के साथ पढ़ते हैं ना, बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते कि वो क्लास 12 तक उसके साथ पढ़ा हो। ऐसा गिना चुना एक या दो बच्चे ही निकलते हैं। ठीक है, यानी कि सारा ज़िंदगी एक ही स्कूल में एक ही दोस्त के साथ और एक ही तरह का दोस्त के साथ दोस्ती बनाकर पूरी तरह से अपना स्कूल लाइफ को बिताना बहुत ही कम बच्चों को नसीब में होता है। क्योंकि तुम तो शायद पढ़ लोगे स्कूल में, लेकिन तुम्हारे साथ नर्सरी से पढ़ने वाला, क्लास 1 से पढ़ने वाला जितने भी बच्चे हैं, वो ना धीरे 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 बिछड़ते जाते हैं। कोई तो फेल हो जाता है, हालांकि अभी तो कोई फेल होता नहीं है, हम लोग के समय होता था। उसके बाद कोई कोई दूसरे स्कूल चले जाएंगे, कोई कोई स्कूल छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, हॉस्टल में चले जाएंगे, तो तरह तरह का रीज़न होता है। लेकिन रीज़न कुछ भी हो मेरे दोस्त, तो लेकिन एक बात देखना कि जितने बच्चों के साथ हम लोग अपना स्कूल लाइफ शुरू करते हैं ना, जब हम लोग स्कूल लाइफ ख़त्म करने वाले होते हैं, तो उस समय बहुत ही कम दोस्त, कम बच्चे हम लोगों के साथ क्लास 12 कर सकते हैं, ऐसा बहुत ही कम बच्चे होते हैं। तो ये जो मतलब बात है, ये कहीं ना कहीं बहुत चुभता है हम लोगों को। और कहीं ना कहीं बहुत क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत दुखी बना देता है। और उसके बाद जब हम लोग पूरा कम से कम 12 साल या 14 साल वो स्कूल में पढ़ने के बाद, जब हम लोगों का क्लास 12 का फाइनल एग्ज़ाम आ जाता है ना, तो उस समय हम लोग जैसे कि 12 में चढ़ जाने तक ठीक है, उसके बाद जैसे 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 क्लास 12 का फाइनल एग्ज़ाम आने लग जाता है, उसके बाद मन दुखी हो जाने लगता है। एक तो मतलब स्कूल का लास्ट दिन आ जाता है, उसके बाद स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाता है। और एग्ज़ाम देने के बाद पता नहीं कौन क्या लाइन लेके कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए। कोई मतलब एक साथ भी पढ़ सकता है, कोई दूसरी जगह जाकर भी पढ़ सकता है। तो उस समय हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और दुखी हो जाने के बाद हालांकि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, हालांकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते इस मैटर में। अब देखो, जैसे कि हम लोग अपने बारे में ना सोच सकते हैं, कोई दूसरा और क्या करेगा, कहाँ जाएगा, उस वो तो अपने कंट्रोल में है नहीं। तो इसीलिए दुखी होकर भी मतलब हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों का रिज़ल्ट आ जाने के बाद तो हम लोग पूरी तरह से बिछड़ ही जाते हैं। और बहुत ही कम दोस्त ऐसा होता है कि फिर से कॉलेज में एक साथ पढ़ते हो, ऐसा लगभग होता ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखना दोस्त,
स्कूल पास आउट हो जाने के बाद जब हम लोग हायर स्टडीज़ करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसके बाद बीए डी मतलब कोई अगर टीचर बने तो कभी कभी देखना बहुत नसीब वाले ही ऐसे होते हैं कि जो जिस स्कूल में पढ़ता है और उसी स्कूल में टीचर बन के आ जाता है, ठीक है। और ये ना बहुत कम नसीब, शायद 1000 में 1% लड़का लड़की शायद ऐसा कर पाता हो। तब तो उसका स्कूल हमेशा वो जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखना, हम लोग टीचर अगर नहीं बनते हैं तो वही स्कूल के सामने से जब हम लोग गुज़रते हैं, और वही स्कूल के सामने से जब हम लोग मतलब यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, तो स्कूल के गेट के सामने से गुज़रते हैं, और कभी क्लासरूम दिखाई देता है, कभी वही जो पुराना जो टैप है, जिस टैप से हम लोग कभी पानी पिया करते थे, वो सब देखने से ना दोस्त बहुत दुख लगता है। उस समय ना ऐसा लगता है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, और स्कूल में पढ़ते वक्त हम लोग क्या करते थे कि स्कूल से कब छुटकारा मिलेगा, ये स्कूल से कब हम लोग भागेंगे, हम लोग ज़िंदगी में कहीं और पढ़ेंगे, उस समय ऐसा लगता था। लेकिन बाद में जब पढ़ाई लिखाई ख़त्म होने के बाद जब हम लोग लायक हो जाते हैं ना, जब हम लोग कमाना शुरू करते थे, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो बड़े हो जाने के बाद स्कूल के सामने से जाने से वही बेंच, वही क्लासरूम, या फिर कोई और बहाना से स्कूल कभी जाना अगर पड़े, तो वही सीढ़ियाँ, वही क्लासरूम, वही टीचर्स को देखने से ना मतलब पूरा सारी एकदम ताज़ी ताज़ी सब याद आ जाने लगते हैं। उस समय हम लोग खुशी तो होते हैं कि चलो वापस उसी स्कूल में आए और स्कूल के टीचरों से मिले। दोस्त लोग तो हालांकि होता नहीं है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये बहुत चुभता है दोस्त, कि एक ऐसा जगह था जहाँ पे हम लोगों ने 12 साल या कम से कम 14 साल इस जगह पे हम लोगों ने बिताया, इस स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा। और पढ़ते समय हम लोग क्या करते थे, हम लोग इससे यहाँ से छुटकारा पाना चाहते थे, यहाँ से हम लोग भागना चाहते थे। लेकिन आज वही है कि वो देखने से एकदम मन उदास हो जाता है। तो यही है स्कूल लाइफ। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद एक्चुअली जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कॉलेज में मज़े नहीं है। हालांकि कोई कोई कॉलेज में शायद उससे ज़्यादा मज़े हैं, लेकिन वो जो इनोसेंस भरा हुआ मज़े, और कॉलेज में अलग लेवल का मज़ा होता है, और स्कूल में ना दोस्त अलग लेवल का मज़ा होता है। तो मज़े जो होता है, एन्जॉयमेंट जो होता है, वो दोनों एकदम टोटली वो टोटली दोनों डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। तो जिसके साथ कोई भी एक दूसरे के साथ कोई भी समानता, कोई भी मेल नहीं है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन दोनों ही अपने जगह पे है। लेकिन वो इनोसेंस भरा वाला पढ़ाई, वो इनोसेंस भरा वाला समय, वो स्कूल में ही होता है। और कॉलेज में जब हम लोग जाते हैं, कॉलेज के बारे में कभी फिर कभी एक और वीडियो बना दूंगा तुम लोगों के लिए। और कॉलेज में जो मज़े आते हैं, वो कॉलेज में घुसने के साथ साथ वो फ्रेशर्स होता है, और बड़े भैया लोग, दीदी लोग हम लोगों को राखी बांधकर भाई बनाते हैं, स्वागत करते हैं। तो शायद ये सब चीज़ स्कूल में मिस हो जाता है, शायद ये सब चीज़ स्कूल में होता नहीं है। लेकिन स्कूल का मज़ा भी दोस्त बहुत मज़ा है। तो मैंने तुम लोगों को मेरे सरल भाषा में मैंने समझाने का कोशिश किया कि स्कूल लाइफ में मतलब कैसे हम लोग मज़े करते थे, कैसे हम लोग मज़े करते हैं एक्चुअली। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो, तुम लोग कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना। तो एक अगर ज़्यादा कमेंट मिल जाएगा तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, स्कूल लाइफ के ऊपर। तो हालांकि जितना मैंने होमवर्क किया था इस मैटर में, जितना मैंने मेरे दिमाग में जितना आया स्कूल से रिलेटेड, मैंने कोशिश किया लिखने के लिए, और तुम लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो और हो सके तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अंत में मैं कुछ लाइन मैंने लिखा है स्कूल के लिए, और मैं चाहूँगा मैं पढ़ के तुम लोगों को सुनाऊँ। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्त एक लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ मोटिवेशन के लिए ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि जो मैंने मतलब इस वीडियो में जो मतलब तुम लोगों के साथ शेयर किया हो, या फिर जो मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा भी स्कूल लाइफ को उजागर किया हो, थोड़ा सा भी बताया हो, और थोड़ा सा याद को ताज़ा किया हो, तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इस मज़े को
ले पाएंगे सुनकर ही। हालांकि हम लोग वापस तो फिर स्कूल जा नहीं पाएंगे। तो मैंने कुछ लिखा है और उस लाइन को मैं पढ़ूंगा तुम लोगों के लिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, ठीक है। तो देखो दोस्त, मैंने कुछ लिखा है तुम लोगों के लिए। जिन बातों को लेकर रोते थे आज उन पर हंसी आती है। तो यानी कि स्कूल में जिन बातों को लेकर हम लोग रोते थे, आज वो सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है। जिन बातों को लेकर रोते थे आज उन पर हंसी आती है। न जाने क्यों आज उन पलों की याद बहुत आती है। कहा करते थे बड़ी मुश्किल से 10 साल सह गया, पर आज क्यों लगता है कि कुछ पीछे रह गया। यानी कि वो जो स्कूल का जो यादें हैं वो पीछे रह गया। शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हसीन पल मिल जाए। चल फिर से बैठे क्लास की उस लास्ट बेंच पे, शायद वो पुराने दोस्त मिल जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा तुम लोगों के लिए लाइन। और जैसे कि जितना भी मेरे से बना दोस्त, मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो तैयार किया। और स्कूल लाइफ को लेकर शायद ये वीडियो और लंबा हो सकता था, लेकिन अगर कुछ मिस हो गया होगा तो प्लीज़ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर वीडियो तुम लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्त। और लाइक से मोटिवेट बनता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। देखो स्कूल लाइफ एक ऐसा लाइफ है कि जिसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में वीडियो बनाकर बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी मैंने कोशिश किया स्कूल लाइफ को लेकर एक छोटा सा 3 पार्ट में ही सही एक वीडियो बनाने का। और वीडियो बनाने के लिए मतलब मुझे क्या क्या करना पड़ा वो मुझे ही पता है। और हो सके तो प्लीज़ तुम लोग सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। अगर ऐसी स्टोरीज़ और ऐसा कहानी मैं अपना चैनल में ज़रूर लाते रहूँगा। और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना दोस्त। लाइक करने से, मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। तो जो भी है स्टूडेंट्स, तुम लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हो स्कूल लाइफ के ऊपर, और शायद मेरे से अगर कुछ मिस हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और मैं प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब अगर कर दोगे तो और कुछ वीडियो बनाऊँगा तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि तुम लोग देख पाओ। और देखने के बाद शायद तुम लोगों को अच्छा लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये रहा मेरा स्कूल लाइफ के ऊपर जो मैंने 3 पार्ट बनाया था, इसका अंत मैं यही करना चाहूँगा। और मिलूँगा अगला स्टोरी के साथ और अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।